Good morning, all of you. This is Tarang, and today we are going to start a new chapter that is polynomial. Okay. न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बुक का नाम तो गणित मंजरी है, आप लोगों को पता है। ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल। ओके, तो देखो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पढ़ना है पोलिनोमियल के बारे में कि पोलिनोमियल होता क्या है। ओके, उसके बाद नेम्स ऑफ पोलिनोमियल, नेम्स ऑफ पोलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे, जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, उसके बाद पढ़ना है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल के बाद पढ़ोगे आप लोग लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके। ठीक है, कि अगर पोलिनोमियल है तो वो पोलिनोमियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है या डीके मतलब डिक्रीजिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसके बाद आप पढ़ोगे ग्राफ, कि अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाना है। ओके, ग्राफ के बाद पढ़ोगे आप लोग एक फॉर्म जिसे बोला जाता है y = mx+c, और इसके हेल्प से आप स्टडी करोगे कि अगर कोई लाइन दिया हुआ है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मतलब लाइन होता है, तो उस लाइन की मदद से हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि उस लाइन का स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। और उसके बाद दो चीज़ें और पढ़नी है आपको, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सारी चीज़ों को स्टडी करना है। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ है, जो स्लोप वाला पार्ट है वो क्लास 11th का पहले पार्ट था, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, और जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पार्ट है वो क्लास 10 का पार्ट है। ठीक है, वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें एक चीज़ जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है वर्ड प्रॉब्लम्स, ये क्लास 8 का है, जो क्लास 8 में ओमिट करा दिया गया था, वो भी यहाँ पढ़ना है। ओके, तो अगर हम लोग पोलिनोमियल्स की बात करें तो पोलिनोमियल से पहले आप ये समझ लो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले आप ये समझ लो कि नंबर्स मतलब क्या होता है। नंबर्स में बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो ये सब नंबर्स है। नंबर्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, जैसे कि अगर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। ओके, दूसरा होता है वेरिएबल्स। जनरली वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स, वाई, जेड, ये सब अल्फ़ाबेट लिया जाता है। ओके, और तीसरा होता है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो ये 4 बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन होता है। अगर नंबर्स, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस और वेरिएबल्स को कंबाइन किया जाए, कैसे बोल सकते हो कि नंबर्स और वेरिएबल्स को कंबाइन किया जाए विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, तो क्या मिलेगा, लाइक 2x + 5, 3y - 6, ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, तो इस तरह से जो एक रिलेशन मिल रहा है, रिलेशन किसके किसके बीच में, नंबर्स और वेरिएबल्स के बीच में विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, तो इन सब को बोला जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ numbers and variables with the help of algebraic operations. For example, 5x - 9, x² - 6x + 2, तो ये सब क्या हो गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। ओके, अब नेक्स्ट हम लोगों को देखना है पोलिनोमियल। क्या देखना है, पोलिनोमियल। तो पहले पोलिनोमियल का हम लोग एक ऐसा डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं जिससे पोलिनोमियल समझ में आ जाए। ओके,
तो मान लो हम लोगों के पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लाइक लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये जो पहले लिया हुआ था ये हम लोगों ने ले लिया। तो यहाँ देख सकते हो वेरिएबल एक्स यूज़ किया गया है और नंबर से। वेरिएबल्स का पावर, आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ चुके हो तो पावर आपको समझ में आता है, पावर। और एक चीज़ और आप लोग को सीखना है जो कि होता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स में ना माइनस नहीं होता है, फ्रैक्शंस नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। ओके, बस याद रखोगे काउंटिंग नंबर्स और जीरो भी हो सकता है, तो ये होता है होल नंबर। आपको चेक करना है कि वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल्स का पावर। अगर वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 है, 2 होल नंबर होता है। यहाँ पे देखो 1 है, होल नंबर होता है। इसका मतलब ये क्या है? ये पोलिनोमियल है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6 टू द पावर माइनस 5 प्लस 7। ओके, तो यहाँ पर दो जगह पे वेरिएबल्स यूज़ किया गया है। पहला एक्स स्क्वायर है, दूसरा एक्स टू द पावर माइनस 5 है। पहले जगह पर जहाँ पर एक्स यूज़ किया गया है वहाँ पर पावर 2 है, तो 2 तो होल नंबर है। बट सेकंड में क्या है? एक्स टू द पावर माइनस 5 है। माइनस 5 होल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। ये तो पोलिनोमियल था, ये पोलिनोमियल नहीं है। ओके, अगर मान लो लिखा हुआ है एक्स प्लस 5 रूट एक्स, ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा रूट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट तो एक्स है, मतलब एक्स टू द पावर 1 प्लस 5 अपनी प्लेस पर है, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्या होता है? पावर 1/2। तो पहले वाले केस में पावर 1 है जो कि होल नंबर है, देख सकते हो यहाँ पे होल नंबर 1 है। बट 1/2 होल नंबर नहीं होता है। ये फ्रैक्शन होता है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ सकता है, बट ये होल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ओके, तो पोलिनोमियल मतलब होता क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक expression in which power of the variable is whole number। ओके, तो ये हम लोगों के समझने के लिए डेफिनेशन हो गया, जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि गिवन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। ओके, तो होता क्या है डेफिनेशन? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल कहलाएगा, अगर नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिया था, कुछ और एग्जाम्पल ले लिया जाए। मान लो लिखा हुआ है 4, ठीक है, तो अगर कोई नंबर सिर्फ लिखा हुआ है ना, उसके साथ तो वेरिएबल नहीं दिख रहा है, बट लगाया जा सकता है। आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू एक्स टू द पावर 0। ओके, तो अब तो वेरिएबल दिखाई पड़ रहा है और वेरिएबल के ऊपर पावर भी दिखाई पड़ रहा है, तो पावर क्या है? 0 है। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है ना तो वो नंबर भी पोलिनोमियल होता है। तो अगर मान लो 5/6 लिखा हुआ है सिर्फ, तो ये भी पोलिनोमियल होगा। अगर 3/2 लिखा हुआ है तो ये भी पोलिनोमियल होगा। ओके, तो ये क्या हो गया? पोलिनोमियल हो गया। उसके अलावा अगर मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 96x प्लस 4, देख सकते हो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये क्या हो गया? पोलिनोमियल हो गया। ओके, अगर मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, तो याद रखोगे कि हमेशा वेरिएबल को नुमरेटर में रखना है। अगर डिनोमिनेटर में है तो रेसिप्रोकल लो और नुमरेटर में लाओ, मतलब सिंप्लीफाई करो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसको ऊपर लाओगे तो एक्स टू द पावर -2। सिंप्लीफाई होने के बाद देख सकते हो पहले केस में एक्स का पावर 2 है जो कि होल नंबर है, बट सेकंड वाले केस में एक्स टू द पावर -2 है और -2 होल नंबर नहीं होता है, मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। ओके, अगर मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स टू द पावर 2/3। ओके, तो वापस से देख सकते हो पहला टर्म में तो दिखाई पड़ रहा है ठीक ठाक, पावर 2 है, होल नंबर हो गया। सेकंड वाले में x का पावर 1 है, ये भी होल नंबर हो गया। बट यहाँ पर जो थर्ड टर्म है ना, यहाँ पर x का पावर क्या है? x का पावर 2/3 है, तो 2/3 तो होल नंबर होता नहीं है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। तो किसी एक जगह पर भी कंडीशन फेल तो वो पूरी तरह से कंडीशन फेल कहलाता है। ठीक है, अब कुछ कुछ और चीज़ों को देखा जाए पोलिनोमियल के अंडर। ये तो क्लियर हो गया पोलिनोमियल क्या होता है। बस जब भी कोई पूछे पोलिनोमियल, आपको इतना ही बोलना है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है तो वो पोलिनोमियल है। याद रखोगे सारे नंबर्स पोलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए बाकी केसेस की, तो आपको चेक करना है
वेरिएबल का पावर। अगर वो होल नंबर है तो पोलिनोमियल है, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, अगर मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तो पोलिनोमियल है। लिखा हुआ है x प्लस 2 तो ये भी पोलिनोमियल है। अगर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 ये भी पोलिनोमियल है। अगर लिखा हुआ है सिर्फ नंबर कोई मान लो लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 6 तो ये भी पोलिनोमियल है। तो ये हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल लिया, ये एक लिया हुआ है, ये एक लिया हुआ है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। ये चारों का चारों पोलिनोमियल है, ठीक है। बट देख सकते हो इस केस में हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल का, इस केस में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है। और इस 6 को क्या लिख सकते हो, 6x⁻0 लिख सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर हो गया वो 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसे ही डिग्री बोला जाता है। तो आप देख सकते हो ये जो लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने लिया हुआ है इसमें डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। देख सकते हो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। इस केस में डिग्री कितना हो गया, 2, और इस वाले केस में डिग्री हो गया 0। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पोलिनोमियल से रिलेटेड और भी टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके।